देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुख करते हैं खबरों का। हकीकत न्यूज से चर्चा पर प्रधानमंत्री आवास में आवंटन किसी और के नाम पर है और रह कोई और रहा है। इस बारे में नगर निगम के आयुक्त श्री सौरभ सोनवड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए पार्षद ने शिकायत की थी, लेकिन अभी कोई स्पेसिफिक शिकायत नहीं आई है। अगर स्पेसिफिक शिकायत आती है तो जरूर जांच कराएंगे। साथ ही वार्ड क्रमांक 44 के अतिक्रमण को हटाने के लिए उनसे अमर्यादित शब्दों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जब प्रधानमंत्री आवास और अतिक्रमण को लेकर नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा से पूछा गया कि तो उन्होंने कहा अगर आवास आवंटन होता है तो जिसके नाम पर आवंटन हुआ है वही व्यक्ति रहेगा, साथ ही उसे कोई बेच नहीं सकता। लेकिन आवास में कोई और रह रहे हैं और तो कुछ मकान बिक भी चुके हैं। हमारे पास इसकी लिस्ट भी रखी है। लगता है कि आयुक्त महोदय किसी के दबाव में आकर कार्यवाही नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं कि नगर निगम के आयुक्त सौरभ सोनवड़े और महापौर अजय मिश्रा बाबा क्या कह रहे हैं। महापौर जी, पूरे दिवस शहर में प्रधानमंत्री आवास आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ है। आपके पार्षद स्वयं कह रहे हैं, मनीष नाम जो और भी कई नाम हैं। 1800 आवास कुल बनने हैं, 1000 आवास बने हुए हैं। इन जितने आवास बने हैं उनमें जिनके नाम से आवंटन हुआ है वो ज़्यादातर लोग किराए से मकान को दे रखे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं, वंदना वर्मा वार्ड 44 में चतुर्वेदी जी को अपना मकान किराए से दिए हुए हैं। ऐसा एक जगह नहीं, जितने आप प्रधानमंत्री आवास बने कई जगहों को ये हाल है। इस पर आप संज्ञान लेने के बाद कमिश्नर से भी बात की गई तो कमिश्नर ने कहा कि स्पेसिफिक मतलब जिन जिनों को आप चिन्हित कर दें उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 1000 पूरे आवास को लेकर के उन्होंने कोई गंभीर बयान नहीं दिया। आपका इस ओर क्या रुख है? देखिए, हमने पूर्व में भी हमारी MIC के बैठक में चर्चा आई थी। हमने पूर्व में भी कमिश्नर को निर्देशित किया था कि इस पर तत्काल जांच कराई जाए। और अगर कमिश्नर ये बोल रहे हैं कि 1000 की जांच कराना संभव है तो ये तो नगर निगम की करवंटता कहलाएगी। अगर कमिश्नर जांच नहीं करा सकते तो जांच कौन कराएगा? शिकायत लगातार आ रही हैं, हमारे यहाँ लिस्ट बनी हुई है, संबंधित व्यक्ति को देखना है, विभाग है, उसके कार्यपाल यंत्री हैं, सहायक यंत्री, उपयंत्री हैं, उनको जाकर वहाँ चेक करना है कि ये रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इतने जांच कराने में क्या दिक्कत है? अगर ये जांच नहीं करा रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं से इनके ऊपर दबाव है जांच ना कराने का। और अगर IAS कमिश्नर हैं तो इनको तत्काल ये निर्णय लेना चाहिए कि हाँ, अगर भ्रष्टाचार है तो तत्काल जांच कराएंगे। अगर जांच नहीं कराने तो कहीं ना कहीं दबाव है इनको कि जांच ना कराई जाए, नहीं तो हमारे लोग जो फर्जी तरीके से मकान दिलवाया गया है, जैसे ये कोरोना काल में सारे आवंटन हुए और उस समय कोई पार्षद नहीं था, कोई MIC मेंबर नहीं थे, कोई परिषद नहीं थी, तो जिसकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, राजेंद्र शुक्ला जी लोग उस समय विधायक थे हैं, तो इन लोगों ने तमाम सब अपने अपने आदमियों को दिलवा दिया है और वो सब किराए से मकान उठे हुए हैं। महापौर जी, आप भी मानते हैं कि आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल, आवंटन में भ्रष्टाचार तो नहीं मानेंगे। भ्रष्टाचार की श्रेणी दूसरी होती है, क्योंकि आवंटन जो हुआ है वो नियम से हुआ है। आधार कार्ड, समग्र ID, यहाँ का रहने वाला, यहाँ का निवासी, पहले आओ पहले पाओ के नियम आ गए थे हैं, तो उस पर आवंटन हुआ है। पर आवंटन के बाद जिसको आवंटित होता है वही रहेगा मकान में, ये इसका नियम है। अब वो मकान सेल नहीं हो सकता है। हमको तो ये भी जानकारी आई है कि लोगों ने बेच भी दिया और लोग खरीद भी लिए हैं। उनको ये नहीं जानकारी है कि ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ट्रांसफरेबल नहीं है। तो इसलिए इस पे जो भ्रष्टाचार कहा जाएगा तो भ्रष्टाचार आवंटन का नहीं है, भ्रष्टाचार है आवंटन के बाद जब अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट के बाद इनको जानकारी लेनी चाहिए कि फला व्यक्ति यहाँ पर रहता है उसका। महापौर, एक विषय और भी आया है। आपके ही वार्ड पार्षद अमृतलाल मिश्रा जी हैं, वार्ड 44 का मामला है कि कमिश्नर उस दिन जौन समस्या निवारण शिविर में पहुंचे थे। उस दौरान कमिश्नर से कुछ लोगों ने अभद्रता की, आक्रमणकारियों ने, जिस संबंध में हमने कमिश्नर सौरभ सोनवड़े जी से भी बात की। उनका कहना है ये बात पूरी तरीके से गलत है, हमारे साथ किसी प्रकार का कोई मिसबिहेव नहीं हुआ और ये अकाल्पनिक बात है। तो आप कैसे और क्या रुका? आक्रमणकारी जिन्होंने मतलब अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, उन्होंने बाकायदा चैलेंज किया था, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। हम पुष्टि भी नहीं कर सकते इसकी पुष्टि, और आपको इस मामले का संज्ञान होगा, तो इसमें आपका क्या नजरिया है? देखिए, हमको इसकी जानकारी नहीं, मैं तो बाहर था। मैंने YouTube और जो हमारे ग्रुप चलते हैं नगर निगम में, उसमें देख रहा था मैं कि पार्षद ने, पूर्व पार्षद ने 44 नंबर के
इन लोगों ने ये कहा कि 2 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उन्होंने कमिश्नर को खुला चैलेंज दिया। तो अगर देखिए, नगर निगम के आयुक्त को उनके कर्मचारी उनके महातत के सामने किसी व्यक्ति ने खुला चैलेंज दे दिया, तो अगर नगर निगम कमिश्नर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये नगर निगम कमिश्नर को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि जो उनसे छोटा कर्मचारी है वो भी कोई कार्रवाई करेगा। क्योंकि अगर नगर निगम कमिश्नर ही डर गए, किसी ने उनको धमकाया कि आप जो करना होगा हम कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हमारा, तो और उसके बाद मैं ये इस पर्पज से नहीं बोल रहा हूँ कि उनको धमकाया तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सामने वाले ये अतिक्रमण कर रखे हैं, आप अतिक्रमण गिराने की मुहिम चालू कर रखे हो। वृंदा प्रसाद जी जो हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री थे, पूर्व अध्यक्ष थे, उनका मकान उनकी ज़मीन में बना था, उसको सिर्फ इन लोगों ने इसलिए हटा दिया कि नक्शा के विपरीत बना है, जबकि 308 में इनको MIC से अनुमति लेनी चाहिए, उसके बाद इन्होंने हटा दिया। उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ, कमिश्नर के भी खिलाफ, HK त्रिपाठी के भी खिलाफ। हमने पत्र दिया, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि गरीब का मकान हटा देने में आपको अच्छा लगता है, कांग्रेसी का मकान आप हटा दो वो अच्छा लग रहा है, पर आप किसी ऐसे आदमी का मकान हटाने में हिम्मत नहीं पड़ रही है जो भाजपा का मंडल अध्यक्ष हो। वार्ड नंबर 16 में अतिक्रमण हटवाए कमिश्नर साहब बड़े बहादुरी से। क्यों हटवाया आपने? PK स्कूल के पीछे गली का। फिर एक मंडल अध्यक्ष है तो उसका अतिक्रमण रोक दिया। जब इतना भयभीत है तो फिर अगर भय से सर्विस नहीं कर सकते ना, नगर निगम में अगर आप भयभीत होकर काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो अगर उनके को किसी ने उनके साथ मिसबिहेव किया है तो यानी नगर निगम के साथ मिसबिहेव है वो। पर वो बात तो कमिश्नर साहब मानने सकता ना हुआ हो वो। अब देखिए, जवाब तो नहीं को देना है। हमको कोई गाली देगा तो हम ही बताएंगे गाली दिया कि नहीं दिया। महापौर ये तो मानते हैं कि वो अतिक्रमण है ना, ये तो तय है कि अतिक्रमण है। नहीं, बात अतिक्रमण की तो सेकेंडरी हो गई। बात मेरा ये कहना है कि आपने जो क्वेश्चन किया है कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ, वो ये बोलते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ। तो अगर उनके साथ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अच्छी बात है। आवास आवंटन में लेकर के कई पार्षद, कई लोगों को कहना है कि भारी भरसाई हुई है। 1800 प्रधानमंत्री आवास बनने हैं, 1000 बन चुके हैं। लगभग आवंटन में तो कहते हैं, ज्यादातर आपके पार्षद और कई जनमानस के लोग भी कह रहे हैं कि आवंटन में भरसाई, भ्रष्टाचार हुआ है। सर आपको कुछ ये भी एक्सक्लूड है, वंदना वर्मा जैसा ग्राउंड में जिनके नाम से मकान आवंटित था, उन्होंने किराया से दे रखा है। बहुत से आपके पार्षद भी कह रहे हैं कि जिलों में जितने भी आवंटित हुए हैं प्रधानमंत्री आवास, उनमें 70% किराएदारों को दिए गए हैं। तो इस संबंध में आपका क्या संज्ञान है और आप क्या इसमें शिकायत अभी इसके पहले भी की थी माननीय पार्षद गणों ने, कुछ लोगों ने करी है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक अगर शिकायत आ जाए, क्योंकि पूरे 1000 लोगों की जांच करने में समय लगेगा और जनरल जांच करना मुझे लगता है उचित नहीं रहेगा। अगर स्पेसिफिक, अगर जैसे आपने बताया है वंदना वर्मा जो भी आपने एग्जांपल दिया है, इस टाइप की अगर स्पेसिफिक शिकायत आती है कि इन पर्टिकुलर लोगों के आवास गलत आवंटित हुए, तो हम पर्टिकुलर इसकी जांच कर सकते हैं। जनरल जांच करना कभी भी टाइम टेकिंग भी है और दिक्कत वाला भी होता है कि पूरे आवंटन की जांच करना अभी इतने सालों से आवास आवंटन चल रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो स्पेसिफिक अगर जब हमारे पास आ जाता है कोई कि ये स्पेसिफिक इनके 8-10 लोगों की जांच की जाए कि इनको गलत आवंटित हुआ है, तो वो स्पेसिफिक जांच के आधार पर हम रिपोर्ट ले पाएंगे। सर एक विषय और था, वार्ड क्रमांक 44 आपने जन समस्या निवारण शिविर में विजिट किया था, उस दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने हमारे आदेश शब्दों का प्रयोग किया था। ऐसा तो नहीं था, ये कहाँ से मीडिया में बात आई ये मुझे इसकी कल्पना नहीं है। ऐसे कोई घटना नहीं हुई थी। मैंने कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स पे भी देखा कि ऐसा कुछ हुआ, तो जिसने भी कोई किया होगा मुझे नहीं पता। ऐसी किसी भी तरह की घटना नहीं हुई थी। जो भी ओनर्स थे उनको हमने बुला के यहाँ पर बताया था कि आप इसको हटवा लीजिए। उनकी जो भी आपत्तियाँ थी वहीं पर उसका निराकरण भी किया था। अगर वो नहीं हटा दे तो पुलिस बल जिस दिन अवेलेबल रहेगा हमारे पास, तो ना केवल उसका, तो उसके कॉर्नर से लेके जो पूरा रोड है उसका दोनों साइड का हम अतिक्रमण हटाएंगे।